राधे राधे सभी भक्तों। जैसा कि हमें पता है कि माघ मास चल रहा है और हम लोग माघ मास की रोज अध्याय का श्रवण करें। आज उसी श्रृंखला में हम लोग चतुर्थ अध्याय का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार है। श्री वशिष्ठ जी के कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माँ के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तवीर के पूछने में दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप में श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मती के राजा सहस्त्र अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्ता जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझसे माघ मास का महत्व कहिए। तब दत्तात्रेय जी ने बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर में भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल गया है। मतलब कि जो भारत में जन्म लिए हुए हैं उनको माघ का स्नान अवश्य करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता, पापों का नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि ये पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ है। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान ये शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दर्शन के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जल अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने लिए ही बनाया हुआ भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, ये सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मन का जाप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, शुद्ध श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, ये सब व्यर्थ हैं। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस में बिना जाने से जो पाप किए हो वे भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती, उसी तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती। ये अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनोवंशित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वे सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। इस प्रकार आज का अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको मेरी कथा पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कल हम लोग दूसरा अध्याय सुनेंगे। जय श्री हरि।